ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। राज्यपाल देवव्रत ने पंगरोटू में ली किसानों की क्लास, किसानों से अपनी जमीन को बंजर होने से बचाने का किया आग्रह। धूमधाम से मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि। सोलन में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से 200 फीट नीचे उतर गई। हादसे में चालक सहित 11 वर्षीय किशोर की मौके पर हुई मौत। और डलहौजी कैंटोनमेंट वार्ड के स्टाफ कॉलोनी की हालत खराब, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है कई प्रकार की परेशानियों का सामना। शनिवार को मंडी के एसबीएम स्कूल के सभागार में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित बिगिनिंग टू एंड लघु फिल्म दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर लीगल क्राइम ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से महापाप बताया गया है। शनिवार को मंडी के एसबीएम स्कूल के सभागार में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित बिगिनिंग टू एंड लघु फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म का निर्देशन मंडी से संबंध रखने वाले रामपाल मलिक ने किया है। फिल्म सामाजिक बुराई कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। शनिवार को फिल्म के शुभारंभ मौके पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने भी फिल्म को देखा व फिल्म की सराहना की और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे एक नाजुक विषय पर इन्होंने इतने सशक्तता से यह एक कलाकृति सामने रखी है। विशेषता इसमें जितने एक्टर्स थे उनको उनकी बेहतरीन कला के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। वैसे तो मंडी में कला प्रेमी बहुत है, अलग अलग कलाओं का विकास भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और मुझे विशेष आनंद है कि राजेश इससे जुड़े हुए हैं। राजेश को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। ये भी विविध कलाओं में संपन्न व्यक्ति है। पहले मैं इनको चित्रकार करके समझता था, फिर और कोई इनकी कला निकली, फिर और कोई कला निकली, आज और एक कला पता चली कि फिल्मों में भी इनका काफ़ी अच्छा शौक और हाथ भी है अच्छा इनका, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। पुनः एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस मौके पर आपने मुझे बुलाया और इसमें शरीक होने का मौका दिया। आप सभी फिल्म के निर्देशक रामपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को इस सोच के साथ निर्देशित किया है कि कन्या भ्रूण हत्या महज एक क्राइम नहीं है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा पाप है। ये फिल्म एंड ऑफ अ बिगनिंग, ये एक ऐसी फिल्म इस सोच के साथ बनी है क्योंकि अभी तक भ्रूण हत्या को जो था एक क्राइम माना जाता है। तो मेरा ये विचार था, मैंने ये सोचा कि ये क्राइम नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं, किसी भी धर्म को ले लो, हर धर्म में कर्मा को जो है वो बहुत महत्व दिया जाता है, माना जाता है उसको। तो इस वजह से मेरे जहन में था कि मैं इसको क्राइम से ना जोड़ के इसको कर्म से जोड़ूं, ताकि कहीं ना कहीं ये लगे कि अगर हम कोई मर्डर करते हैं तो वो अगर उसको मारा तो ये नहीं कि वो एक बॉम्ब में था, अभी उसको दुनिया नहीं देखी है, उसको मार दिया तो वो पाप नहीं है, और जो हम दूसरे जो जन्म ले चुका है उसको मारेगा तो पाप होगा। ये उससे भी बड़ा घोर पाप है, जिसने भी दुनिया देखी नहीं है उसको आप मतलब उससे पहले ही उसका ख़त्म कर रहे हो। तो ये इसी तरह से जहन में नाम भी आया कि एंड ऑफ अ बिगनिंग, शुरुआत का अंत, और कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ अब ये तो आप ही देखेंगे। बाकी एंड ऑफ अ बिगनिंग फिल्म के साथ जुड़ी ये आभार है मलिक जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस फिल्म में काम करने का। और सही मायने में इस फिल्म में काम करके ऐसा लगा कि जैसे हम भी क्राइम ही समझते थे आज तक कि ठीक है ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन इससे सच में ही लगा कि नहीं, ये इंटरनल कितना बड़ा मतलब धार्मिक जो अंदर से आत्मा को निचोड़ने वाली जो हम गंदा सा काम करते हैं, पाप करते हैं, वो फील मुझे भी आया। और मैं समझती हूँ कि सभी को जो ऑडियंस इसे देखे
उन्हें भी ये फील हो कि जस्ट एक मतलब लीगल ऑफेंस नहीं है, ये एक आत्मा से जुड़ा हुआ पाप है जिसे हमारी आत्मा एक्सेप्ट करती है। जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें अंदर से गिल्ट फील होना चाहिए, और इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि वाकई ही ये गिल्ट अंदर से आता है। फिल्म के कलाकारों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट की और फिल्म को देखने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के जीवन में उनकी माताओं का कितना योगदान होता है, उसे अवगत करवाने के उद्देश्य से सोलन के साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा बच्चों की माताओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित की गई। एक दिवसीय कार्यक्रम में जहां स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं माताओं के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें से बच्चों की माताओं के लिए मॉडलिंग कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। इसमें माताओं ने रैंप पर मॉडलिंग कर अपनी अपनी अदाओं के खूब जलवे बिखेर कर उपस्थित जनों की खूब तालियां बिटोरी। वहीं मुख्य अतिथि अंजुम आरा ने उपस्थित माताओं से आह्वान किया कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार व शिक्षा दे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा कि माताओं को चाहिए कि वह बेटा बेटी में कोई भेद ना समझकर समान संस्कार दे। उन्होंने कहा कि माताओं को बेटों को बेटियों का आदर करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि आने वाले देश का भविष्य अच्छा व उज्जवल हो सके। कि सारे पेरेंट्स को मैं संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए और उनको जो है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। मदर जो होती है बच्चे की जो प्रारंभिक विकास होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो बच्चे का जो भी संस्कार और जो भी अच्छी बातें आती है वो मदर के द्वारा ही सीखी जाती है, जो उसे बचपन से सिखाई जाती हैं। इसीलिए जो है मदर्स को चाहिए कि बच्चों में लड़का लड़की में भेद ना करके उनको इस तरह से संस्कार दें कि एक समानता की जो बात कही जा रही है वो आ सके, और बच्चे जो है लड़के खासकर ये सीखे कि लड़कियों की कैसे रेस्पेक्ट करनी है। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाली माताओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज यूएस 323 व यूएस 312 किस्म, मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती उसकी लहराए जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, पीवीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जारीकर्ता सीड वर्कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर। विवाह, शादियों, पार्टियों और राजनीतिक सभाओं को बनाइए आलीशान राणा लाइट एंड टेंट हाउस के साथ। राणा लाइट एंड टेंट हाउस, जहां पर विवाह, शादियों, पार्टियों, राजनीतिक सभाओं, जन्मदिन और जगराते आदि कार्यक्रमों के लिए टेंट डेकोरेशन, कैटरिंग और फ्लावर डेकोरेशन सहित अन्य सभी प्रकार की डेकोरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पर बंगाली पंडाल, ट्रस पंडाल, पाइप पंडाल और वाटरप्रूफ पंडाल के विशेष कारीगर उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राणा लाइट एंड टेंट हाउस, अपोजिट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, फला, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
पूर्व प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोलन में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्राम गृह सोलन में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहरी कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जतिन साहनी ने बताया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान देश एवं कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए सदैव प्रेरणा रहेगा और उनके द्वारा देश में सूचना एवं पंचायत नगर निकायों को शक्तियां देकर आवरणीय कार्य किया गया है। आज राजीव गांधी जी की 26वीं पुण्यतिथि पर सोलन के सभी कांग्रेस जन सोलन विश्राम गृह में एकत्रित हुए। उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोगों ने उनको फूल अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और ये संकल्प लिया कि राजीव गांधी जी जो हमारे हिंदुस्तान के लिए करना चाहते थे उसका संकल्प लिया गया कि हम सब कांग्रेस जन जो हैं उनके नीतियों और उनकी कार्यप्रणाली पर चलेंगे। आज हिमाचल में कांग्रेस पार्टी भी उनकी याद में धर्मशाला में शहीद सम्मान पद यात्रा की जा रही है और सोलन में हम सब कांग्रेस जनों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित मंडल व शहरी इकाई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। डलहौजी कैंटोनमेंट वार्ड के वार्ड नंबर 1 में कैंटोनमेंट वार्ड के स्टाफ कॉलोनी की इन दिनों हालत खराब है। स्टाफ की कॉलोनी में रह रहे स्टाफ के परिवारों का कहना है कि उनके आदमी पूरे कैंटोनमेंट वार्ड की सफाई करते हैं, किंतु उनकी ड्यूटी उनकी ही स्टाफ कॉलोनी में नहीं लगाई जाती है। उनका कहना है कि वह कई बार कैंटोनमेंट वार्ड के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। स्टाफ कॉलोनी के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर यहां गंदगी ही गंदगी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि ना तो यहां पब्लिक शौचालयों की सफाई करवाई जा रही है और ना ही उनके जर्जर हो रहे क्वार्टर ठीक करवाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर जो शौचालय बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, जिसमें बैठना बहुत मुश्किल है। वहीं जर्जर हो रहे बिना दरवाजों के पब्लिक शौचालयों में महिलाओं को शौच करने में मुश्किल आ रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महिलाएं साथ लगते जंगल में शौच करने भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां काफ़ी संख्या में भालू और तेंदुए हैं। इस कारण यहाँ रह रहे लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ कॉलोनी में रह रहे स्टाफ के परिवारों के सदस्यों ने विस्तार से गंदगी मुरम्मत आदि की समस्याएं बताई और कहा नए बहुत छोटे बनाए जा रहे हैं, जिनको बड़ा किया जाए। साफ सफाई जहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ना कोई इधर कोई ध्यान देता है, कोई आता ही नहीं। बस एक बार आ जाता तो बस फिर चला जाता, बोलते बस हो जाएगा काम, फिर कोई काम तो होता नहीं, ऐसे ही बोल के सब चले जाते हैं। कोई काम वगैरह तो होता नहीं, सफाई बिल्कुल नहीं, इधर कोई ध्यान ही नहीं देता। किचन वगैरह बाथरूम वगैरह इतनी गंदगी है इधर, सब पास से इधर उधर, कोई किसी को कोई पूछता ही नहीं कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या है। नए बाथरूम इतने छोटे बना दिए, बिल्कुल छोटे हैं वो बड़े किए जाएं। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि पूछो मत, मच्छर मक्खी और इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब ही नहीं इनका। एक दिन काम करने वाला आदमी भेजते और 2 महीने कोई नहीं आता इधर काम करने के लिए। कोई अफसर नहीं आकर देखता, कोई सेंट्री नहीं आकर देखता यहाँ पे कि कितनी की गंदगी है। हमारे आदमी दूसरी तरफ काम करने जाते हैं और इधर कोई आदमी नहीं आता। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी को थोड़ा सुधार हो और सफाई हो और इधर थोड़ी मच्छी मक्खी की वो दवाई फेंके, दूसरी कॉलोनियों में जा जाकर घर घर में फेंक रहे, इधर कोई भी नहीं आ रहा है। और जो नए बाथरूम है उसमें तो एक आदमी भी नहीं जाकर बैठ सकता, इतने छोटे हैं। और यहाँ का हाल बहुत ख़राब है, गंदगी इतनी है, यहाँ 2-2 महीने कोई बंदा काम के लिए नहीं भेजते। हम खुद पूरे शहर की सफाई करते हैं, लेकिन अपनी हमारी कॉलोनी के लिए हम कोई साफ़ सफाई के लिए बोलते हैं तो हम बोलते रहते हैं अभी बंदे नहीं है, बंदे कम है। ये बंदे कम है तो हमारा कसूर थोड़ी है भाई। क्या चाहते हैं आप? सर भर्ती की जाए और आदमियों की, ताकि पूरे शहर की ठीक तरह से सफाई हो सके। और क्या क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? और यहाँ जो अभी बाथरूम टॉयलेट बनाने शुरू किए हैं ठेकेदार ने, वो बिल्कुल छोटे हैं और सभी का यही कहना है कि थोड़े बने, जो बाहर के टॉयलेट हैं वो कॉमन टॉयलेट बाहर बने हुए हैं
उनमें इतनी गंदगी है कि जाना मुश्किल है उनको। ਜਿੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਦੀ ਜਮਾਦਾਰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਆ, ਇੰਨਾ ਫਲਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। डलहौजी कैंटोनमेंट वार्ड के पार्षद अवतार सिंह बाली ने कहा कि वो वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को जानते हैं और उनकी हालत जानवरों से भी बदतर है और वह उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे हैं। बाली ने कहा कि इस वार्ड में कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ 6 वार्डों में सिर्फ इसी 1 नंबर वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं, जबकि 1 नंबर वार्ड में न केवल उनके स्टाफ की कॉलोनी है बल्कि इसी वार्ड में कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ साथ प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है। इसके अलावा सीईओ सहित अन्य अधिकारी इसी वार्ड में रहते हैं। बावजूद इसके इस वार्ड की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि डलहौजी कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस नए बने और सीईओ का ट्रेनिंग ऑफिस बना हुआ है। बाली ने कहा कि यहाँ सीईओ 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेने आते हैं और जब तक उनको काम करना आता है तब तक सीईओ बदला जाता है। हाँ, इनकी समस्या देखी मैंने 2 साल से कैंट बोर्ड में बोल रहा हूँ कि भी इनका बाथरूम नहीं है, इनके पास सफाई नहीं कोई, जैसे जानवरों जैसी इनकी ज़िंदगी है, जानवर भी इनसे अच्छा रह रहे हैं। और ये 1 नंबर जो वार्ड है इसमें कैंट बोर्ड की सीईओ का भी ऑफिस इसमें ही, प्रेसिडेंट का भी ऑफिस इसमें ही, इंजीनियर भी यहीं बैठते हैं, सेंटर इंस्पेक्टर भी यहीं रहते हैं, सुपरवाइजर भी यहीं रहते हैं। पर फिर भी इनका सबसे कैंट बोर्ड में सबसे जो दुर्दशा इसी कैंट वार्ड की है। वो पता नहीं इनके साथ क्या दुश्मनी है कैंट बोर्ड की कि स्टाफ के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ इनको भी काम करो इनका काम करो, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये तो कोई सुनता ही नहीं, कोई खास किसी पर कोई असर नहीं है। सीईओ आते हैं 1 साल के लिए, सीईओ आते हैं 1 साल बाद बदल जाते हैं, जब तक वो उनको समझ लगती है तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहेंगे उनके लिए? हम तो डिपार्टमेंट को ही बोल सकते हैं ना, हम क्या कुछ कर सकते हैं? हम तो डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि जी करिए। अब तो इन पब्लिक की आवाज़ उठा सकते हैं कि उन्होंने हमको चुनकर बोर्ड में बिठाया था, हमको इनकी आवाज़ उठा सकते हैं, पर आगे कोई सुनवाई नहीं होती। सीईओ आते हैं 1 साल बाद बदल जाते हैं, 1 साल बाद बदल जाते हैं। ये तो ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है, ये ऑफिस थोड़ी, ये तो कैंट बोर्ड का ट्रेनिंग स्कूल है कि सीईओ आए ट्रेनिंग के लिए भेजे और चले जाते हैं। नीचे वाला स्टाफ कुछ करता नहीं है। अफसर को जब तक समझ आने शुरू होती है तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के चैनल। राज्यपाल देवव्रत ने पंगरोटू में ली किसानों की क्लास। किसानों से अपनी जमीन को बंजर होने से बचाने का किया आग्रह। धूमधाम से मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी की 26वीं पुण्यतिथि। सोलन में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से 200 फीट नीचे उतर गई। हादसे में चालक सहित 11 वर्षीय किशोर की मौके पर हुई मौत। और डलहौजी कैंटोनमेंट बोर्ड के स्टाफ कॉलोनी की हालत खराब। ग्रामीणों को करना पड़ रहा है कई प्रकार की परेशानियों का सामना।